हेलो एवरीवन, आई एम शालू। आई एम अ टैरो रीडर एंड एन एस्ट्रोलॉजर। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां पर मैं टैरो से संबंधित वीडियोस बनाती हूं। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, यानी कि 13 जून से लेकर 19 जून तक का आपका साप्ताहिक राशिफल। ये एक जनरल रीडिंग है और आपके ज़ोडिएक साइंस पर बेस्ड है, यानी कि बर्थ डेट के हिसाब से आपकी जो भी राशि बनती है उस हिसाब से आप इस राशिफल को देखिए। अगर आपको आपका ज़ोडिएक साइन नहीं पता है तो सभी ज़ोडिएक साइंस की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप वहां से अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग अपना ज़ोडिएक साइन चेक कर सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे। अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है शालू वालिया टैरो। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। नाउ विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एरीज, कैसे हैं आप सब? चलिए देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस है, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें। इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, 8 ऑफ फेयर, द एम्परर, द हाई प्रीस्टेस। फॉर द बिगिनिंग ऑफ द वीक जो है थोड़ी एक रिस्ट्रिक्शन वाली एनर्जीज नज़र आ रही हैं। वी हैव द 8 ऑफ फेयर। तो आपको ऐसा लग सकता है कि आप अपने आप को जो है ट्रैप फील कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्टेड फील कर सकते हैं, बंधा हुआ फील कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पास फ्रीडम नहीं है, अपने मन मुताबिक जो है चीज़ों को करने की आज़ादी नहीं है। तो दिस इज़ जस्ट एन इल्यूजन ऑफ बीइंग ट्रैप्ड। इससे बाहर आना आपके हाथ में ही है। जस्ट आपको जो है अपना पर्सपेक्टिव, अपना थॉट प्रोसेस चेंज करने की ज़रूरत है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी नज़र आ रही है। एक्शन लेने से या डिसीजन लेने से आप थोड़ा हिचकिचाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इससे आपको थोड़ा बाहर आने की ज़रूरत है। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव द एम्परर कार्ड। तो काफ़ी ऑर्गेनाइज रहेंगे मिडल ऑफ द वीक में। लॉजिकली आप जो हैं अपनी जो डिसीजंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी स्ट्रक्चर्ड वे में आप काम करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे, लीडरशिप क्वालिटीज़ को डिस्प्ले करेंगे। अगर रिलेशनशिप में है तो आप जो है अपनी रिलेशनशिप में जो है थोड़ा एक डोमिनेंट रोल जो है प्ले करेंगे, थोड़ा अपने पार्टनर को डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव द हाई प्रीस्टेस कार्ड। तो एंड ऑफ द वीक के लिए आपके लिए गाइडेंस है कि आप अपने इंट्यूशन की सुनिए, अपने इनर वॉइस की सुनिए। जो भी आपने डिसीजंस लेने हैं तो अपने दिल की सुनिए और उस हिसाब से आप अपने जो है डिसीजंस लीजिए। अपने इंट्यूशन को खुद को गाइड करने दीजिए। अगर किसी चीज़ की वेट कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, तो थोड़ी पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। कुछ भी करने से पहले कंसिडर केयरफुली व्हाट यू एक्चुअली वांट। आप में से कुछ लोगों के लिए शादी भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए रिश्ता हो सकता है और शादी हो सकती है। हेलो टॉरियंस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं आपके लिए कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें। इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी पॉजिटिविटी मिलेगी। ओके, सो वी हैव किंग ऑफ फेयर, द चैरियट, क्वीन ऑफ वाटर। ओके टॉरियंस, सो फॉर द बिगिनिंग ऑफ द वीक वी हैव किंग ऑफ एयर कार्ड। तो काफ़ी कॉन्फिडेंस से काम करेंगे आप, काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे। जो भी आपके मन में है बहुत कॉन्फिडेंटली आप दूसरों के सामने रखेंगे। यू विल स्पीक योर माइंड विद कॉन्फिडेंस। आप में से कुछ लोग किसी तरह की प्रोफेशनल एडवाइस भी ले सकते हैं। यू नीड टू बैलेंस आउट योर मेंटल एंड इमोशनल नीड्स। तो एक बैलेंस लाने की भी ज़रूरत है अपनी जो है मेंटल और इमोशनल कंसिडरेशंस के बीच में। ओवरऑल जो है बिगिनिंग ऑफ द वीक में काफ़ी आप ब्रिलियंट रहेंगे, प्रोफेशनली बहुत अच्छा करेंगे, काफ़ी डिप्लोमेटिक तरीके से जो है आप चीज़ों को हैंडल करते हुए नज़र आ रहे हैं। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव द चैरियट कार्ड। सक्सेस का कार्ड है,
तो प्रोफेशनल स्फीयर में सफलता मिल सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई इंपॉर्टेंट अचीवमेंट हो सकती है, कोई पब्लिक रिकॉग्निशन मिल सकती है, किसी तरह का रिवॉर्ड मिल सकता है। काफ़ी सेल्फ डिसिप्लिन और विल पावर के साथ आप अपना काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो मिडल ऑफ द वीक है उसमें आपका जो फोकस है अपने प्रोफेशन पर ज़्यादा रहेगा और रिलेशनशिप्स पे थोड़ा कम ध्यान रहेगा। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव क्वीन ऑफ वाटर। तो काफ़ी इमोशनल रहेंगे, इमोशनल मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करेंगे, काफ़ी अफेक्शनेट रहेंगे, काफ़ी केयरिंग रहेंगे, काफ़ी लविंग रहेंगे। रिलेशनशिप्स पे फोकस रहेगा, रिलेशनशिप्स को नए लेवल की ओर ले जाने की तरफ फोकस रहेगा। अपने इंट्यूशन पर आप भरोसा कीजिए, जो भी डिसीजंस लेने हैं अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंगली आप लीजिए। आपका जो फोकस है वो सेल्फ केयर पे भी रहेगा और दूसरों की केयर करने पर भी रहेगा। हेलो जेमिनाइज, हाउ आर यू ऑल। देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस है, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें। इससे आपको भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव नाइट ऑफ वाटर, किंग ऑफ वाटर, सिक्स ऑफ फायर। सो जो वीक का जो बिगिनिंग और मिडल है काफ़ी इमोशनल रहने वाला है जेमिनाइज। फॉर द बिगिनिंग ऑफ द वीक वी हैव नाइट ऑफ वाटर। तो काफ़ी इमोशनल रहेंगे, काफ़ी रोमांटिक रहेंगे, थोड़े सेल्फ रिफ्लेक्शन वाले मूड में रहेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए अगर सिंगल हैं तो यू मे फॉल इन लव, यू मे मीट अ न्यू पर्सन whom you really like। कुछ लोगों के लिए कोई रिश्ता आ सकता है, कोई वेडिंग प्रपोजल आ सकता है। आप में से कुछ लोगों को किसी सोशल इवेंट के लिए इनविटेशन मिल सकता है, किसी फंक्शन या वेडिंग के लिए इनविटेशन मिल सकता है। इमोशंस को जो है थोड़ा बैलेंस रखने की ज़रूरत है बिगिनिंग ऑफ द वीक में। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव किंग ऑफ वाटर। सो काफ़ी कंपैशनेट रहेंगे, काफ़ी ट्रस्टवर्दी रहेंगे आप इस टाइम पे। यू विल बी ट्रस्टवर्दी एंड यू विल ऑल्सो बी ईजीली ट्रस्टिंग अदर्स। आप जो है अपने जो दिल की बात है अपने लव्ड वन के साथ, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करेंगे। आपके लिए एडवाइस भी यही है कि ओपन योर हार्ट एंड माइंड टू दोज अराउंड यू। किसी तरह की हार्टफेल्ट एडवाइस मिल सकती है, आपका कोई फ्रेंड या जो फैमिली मेम्बर है आपको किसी तरह की एक अच्छी एडवाइस दे सकता है। आप में से कुछ लोग जो है किसी न किसी चैरिटी वर्क में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक वी हैव सिक्स ऑफ फायर। सो प्रोफेशनली टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा रहेगा, किसी तरह की सक्सेस मिलेगी, किसी तरह की पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है, कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। ये गुड न्यूज़ जो है प्रोफेशनल लेवल के लिए भी हो सकती है या पर्सनल लेवल के लिए भी हो सकती है। काम में सफलता मिलेगी, किसी तरह की पब्लिक रिकॉग्निशन मिल सकती है, कोई अवार्ड मिल सकता है। कुल मिलाकर जो है प्रोफेशन के लिए जो है टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा रहेगा एंड ऑफ द वीक। हेलो कैंसेरियंस, कैसे हैं आप सब। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग वीक ब्रिंगिंग फॉर यू। क्या गाइडेंस है, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें। इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव बैलेंस कार्ड, टू ऑफ वाटर, एट ऑफ अर्थ। सो कैंसेरियंस, फॉर द बिगिनिंग ऑफ द वीक वी हैव बैलेंस कार्ड। तो किसी तरह का जो है बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। हो सकता है कि जो है काम में और होम लाइफ में जो है आप बैलेंस नहीं बिठा पा रहे हैं, या हो सकता है कि जो किसी चीज़ का एक्सेस कर रहे हैं। हो सकता है मे बी यू आर वर्किंग अ लॉट एंड नॉट केयरिंग अबाउट योर हेल्थ, और मे बी यू आर नॉट ईटिंग हेल्थी। तो किसी ना किसी तरह का जो है बैलेंस बिठाने की ज़रूरत है। देयर इज़ अ नीड फॉर बैलेंस एंड मॉडरेशन। तो देखें कि लाइफ के किस एरिया में जो है आपको बैलेंस बिठाने की ज़रूरत है और उस हिसाब से जो है आप एडजस्टमेंट्स कीजिए। वर्क प्लेस पे भी आपको कोऑपरेट करने की ज़रूरत है, किसी चीज़ को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है।
अगर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं तो अभी थोड़ा वेट कर लें, वेट फॉर द परफेक्ट टाइमिंग, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर इट। तो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, देर इज़ अ नीड टू मेंटेन बैलेंस। तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखिए बिगिनिंग ऑफ द वीक में। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव 2 ऑफ वाटर। तो रिलेशनशिप्स के लिए टाइम पीरियड अच्छा है। देर इज़ अ रिलेशनशिप इन योर लाइफ दैट कंटिन्यूज टू ग्रो क्लोजर। तो अगर ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है तो अपने पार्टनर के साथ आपका बॉन्ड और भी बढ़िया होगा, और भी स्ट्रांग होगा। अगर सिंगल हैं तो हो सकता है कि आप किसी से मिलें, आपकी लाइफ में कोई आए। अगर किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो यू नीड टू फॉरगिव। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसका पॉजिटिव रेजोल्यूशन भी जो है वो कमिंग वीक में आ सकता है। प्रोफेशनल स्फीयर में जो है टीम वर्क में काम करना, कोलैबोरेशन में काम करना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो कोई पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव 8 ऑफ अर्थ। तो काफ़ी स्किलफुली, काफ़ी एक्सपर्टीज के साथ आप काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्किल जो वर्क है, आपकी जो मेहनत है, उसका रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा। आप जो है अपने काम के बारे में और भी ज़्यादा जो है नॉलेज जो गैदर करने की कोशिश करेंगे। यू वांट टू लर्न ऑल दैट देयर इज़ फॉर अ टॉपिक। तो आप में से कुछ लोग कोई स्किल डेवलपमेंट कोर्स भी कर सकते हैं, कोई सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग अपनी जो है हायर एजुकेशन परसू करने के बारे में सोच सकते हैं। तो किसी ना किसी तरह की जो है लर्निंग जो है वो एंड ऑफ द वीक में नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। हेलो लियोस, देखते हैं आपके लिए कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें। इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी पॉजिटिविटी मिलेगी। ओके, सो वी हैव 6 ऑफ एयर, रिलीज, 3 of earth. So Leos, for the beginning of the week we have 6 of air card. तो अगर अभी तक कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही थी या कुछ चैलेंजेस चल रहे थे लाइफ में, तो थिंग्स आर लुकिंग अप फॉर यू। जो चीज़ें हैं वो अब आपके लिए बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन का एंड होता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो। अगर किसी भी तरह की परेशानियों से जूझ रहे थे तो वो जो परेशानियाँ हैं आपके लिए ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं और एक बेहतर टाइम की शुरुआत होते हुए आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। आप में से कुछ लोग जो है किसी तरह का ट्रिप भी ले सकते हैं, कुछ लोग वेकेशन पे जा सकते हैं, या कुछ लोग हो सकते हैं अपने काम के सिलसिले में कोई बिजनेस ट्रिप या कोई वर्क रिलेटेड ट्रिप पर जा सकते हैं। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव रिलीज कार्ड। तो अगेन जो हमने बिगिनिंग ऑफ द वीक में देखा था कि किसी तरह की डिफिकल्ट सिचुएशन का एंड होता हुआ नजर आ रहा था, मिडल ऑफ द वीक भी वही इंडिकेशन दे रहा है कि किसी भी सिचुएशन का या किसी फेज का एंड होता हुआ नजर आ रहा है और देयर इज समथिंग इन योर लाइफ दैट यू नीड टू रिलीज। कुछ नेगेटिव इमोशंस हैं, कुछ बिटरनेस है जिनको रिलीज करने की ज़रूरत है। दिस इज द टाइम टू लेट गो एंड टाइम टू मूव ऑन। तो किसी तरह की स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होती हुई भी नज़र आ रही है। तो जो मिडल ऑफ द वीक है, दैट इज़ द टाइम टू कंटेम्पलेट, दैट इज़ द टाइम टू रिफ्लेक्ट, think about what you need to let go in your life to make yourself more happy. For the end of the week we have 3 of earth. So काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे आप एंड ऑफ द वीक में। आप काफ़ी अच्छा काम करेंगे और आपके हाई क्वालिटी वर्क के लिए आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगी, अप्रिसिएशन भी मिलेगी। टीम में काम करेंगे, इंडिविजुअली काम करने की बजाय आप टीम में काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे। यू विल बी अ टीम प्लेयर। तो पर्सनल लाइफ के लिए भी जो है एंड ऑफ द वीक काफ़ी अच्छा फेज रहेगा आप लोगों के लिए। यू विल बी हैविंग अ हार्मोनियस टाइम विद योर पार्टनर। हेलो वर्गोस, देखते हैं आपके लिए कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें। इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी पॉजिटिविटी मिलेगी। ओके, सो वी हैव 6 of air, 2 of earth,
unity. So Virgos, for the beginning of the week we have 6 of air. तो थिंग्स आर लुकिंग अप फॉर यू. अगर कुछ भी जो है चैलेंजेस चल रहे थे लाइफ में, कुछ डिफ़िकल्टीज चल रही थी, तो वो जो चैलेंजेस हैं, वो डिफ़िकल्टीज हैं, आपके लिए ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं. डिफ़िकल्ट सिचुएशन का एंड होता हुआ नज़र आ रहा है. थिंग्स आर लुकिंग ब्राइटर. आपके लिए चीज़ें जो हैं वो बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं. ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है. आप में से कुछ लोग किसी तरह की वेकेशन पे जा सकते हैं, या हो सकता है वर्क रिलेटेड ट्रैवल हो या बिजनेस रिलेटेड ट्रैवल हो. तो किसी न किसी तरह का ट्रिप भी नज़र आ रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ द वीक. फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव 2 ऑफ अर्थ. सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में चल रही हैं. टू मच इज़ गोइंग ऑन एट वंस. किसी तरह का डिसीजन लेना पड़ सकता है. तो आपके लिए जो एडवाइस ये है कि बहुत ज़्यादा आप एक सीरियस अप्रोच मत रखें. हैव अ मोर प्लेफुल अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ. कुछ जो है आप एक बैलेंस करते हुए भी चीज़ों को नज़र आ रहे हैं. कुछ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को बैलेंस करते हुए भी नज़र आ रहे हैं. फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव यूनिटी कार्ड. सो बहुत ही एक ट्रेडिशनल तरीके से, एक ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ आप काम करते हुए नज़र आ रहे हैं. अपनी जो रिलेशनशिप्स हैं उनकी तरफ भी आपकी बड़ी ऑर्थोडॉक्स और ट्रेडिशनल अप्रोच रहेगी. आप में से कुछ लोग किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर सकते हैं, किसी एनजीओ के साथ जुड़ सकते हैं, कुछ वॉलंटियर वर्क कर सकते हैं, कुछ चैरिटी वर्क कर सकते हैं. यू नीड टू सीक आउट मेंटर्स इन योर प्रोफेशनल लाइफ एंड लाइक माइंडेड फ्रेंड्स इन योर पर्सनल लाइफ. तो ऐसे जो लोगों का साथ है वो आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा. हेलो लिब्रंस, कैसे हैं आप सब. देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या ला रहा है, क्या गाइडेंस है, क्या एनर्जीज हैं. अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें. इससे जो है आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी पॉजिटिविटी मिलेगी. चलिए देखते हैं. 5 ऑफ अर्थ, पेज ऑफ एयर, the emperor. So Librans, for the beginning of the week we have 5 of earth. तो पैसों को लेकर कुछ चिंता नजर आ रही है. यू मे बी हैविंग सम फियर सराउंडिंग मनी. तो कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. तो आपके लिए अगर हेल्प मांगने की ज़रूरत है तो इट विल बी वाइज टू एक्सेप्ट हेल्प फ्रॉम अदर्स. अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो आप दूसरों से बेहिचक मदद मांगिए. कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है अपनी जॉब को लेकर थोड़े चिंतित हैं. अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो उसमें थोड़ी अनसर्टेनिटी रह सकती है. तो जो वीक का जो पहला हिस्सा है उसमें किसी तरह के फियर्स, किसी तरह की वरीज, किसी तरह के स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं. अपने काम को लेकर या पैसों को लेकर कोई ऐसी बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है. बट हाँ, थोड़ी बहुत चिंता जो है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस जो है वो नज़र आ रहा है. मिडल ऑफ द वीक में वी हैव पेज ऑफ एयर. सो मिडल ऑफ द वीक में जो है काफ़ी इम्पल्सिव रहेंगे आप. डिसीजंस काफ़ी इम्पल्सिवली लेंगे. तो ये एक ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इम्पल्सिव या रैश डिसीजंस मत लें. थोड़ा लॉजिकल रहें और लॉजिकली आप अपने जो है डिसीजंस लीजिए. किसी तरह की कुछ चैलेंजिंग इन्फॉर्मेशन मिल सकती है. अगर कुछ प्लान कर रहे थे काम को लेकर या इवन पर्सनल लाइफ को लेकर तो उसमें कुछ डिलेस हो सकते हैं, या हो सकते हैं आपको जो है अपने प्लान चेंज करने पड़े. काफ़ी आप ऑनेस्ट रहेंगे और जो भी बात है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कहेंगे. बिल्कुल टैक्टफुल नहीं रहेंगे. तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बहुत ही ज़्यादा ब्लंट मत हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड मत हो. फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव द एम्परर कार्ड. तो काफ़ी जो है लॉजिकली जो है आप काम करेंगे, लॉजिकल डिसीजंस लेंगे, काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में आप जो है काम करेंगे, काफ़ी डिसिप्लिन रहेंगे अपने वर्क में भी और अपने घर पर भी. लीडरशिप स्किल्स दिखाएंगे, लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखाएंगे. आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप दूसरों को डोमिनेट करने की कोशिश करें, तो उस टेंडेंसी से थोड़ा बचने की ज़रूरत है. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि पर्सनल लाइफ में जो है आपके पार्टनर आपको डोमिनेट करने की कोशिश करें. तो
उसमें भी आपको थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है, थोड़ा डिप्लोमेटिकली हैंडल करने की ज़रूरत है अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो। हेलो स्कॉर्पियोज, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें। इससे आपको भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। चलिए देखते हैं। 9 ऑफ फेयर, क्वीन ऑफ अर्थ, टू ऑफ अर्थ। Okay, Scorpios, for the beginning of the week we have 9 of fear. तो थोड़े जो है आप डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं, थोड़ी जो है कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है, थोड़े स्ट्रेस्ड आउट लग रहे हैं। फॉर सम रीज़न यू आर एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट। किसी तरह के डाउट्स आपके मन में नज़र आ रहे हैं, किसी तरह के फियर्स नज़र आ रहे हैं और उस वजह से जो है आप काफ़ी जो है डिप्रेस्ड हैं। यू आर नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली, यू आर हैविंग स्लीपलेस नाइट्स। तो थोड़ा मेडिटेट करें, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन द बिगिनिंग ऑफ द वीक। देन इन द मिडल ऑफ द वीक वी हैव क्वीन ऑफ अर्थ। तो जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं आपके सामने उसको आप बहुत ही लविंगली, बहुत ही काइंडली, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग मैनर में जो है आप हैंडल करेंगे। काफ़ी थॉटफुल रहेंगे, काफ़ी सेंसिबल रहेंगे, क्रिएटिव पावर्स आपकी एनहांस्ड रहेगी। यू विल बी वेरी वार्म एंड लविंग टूवर्ड्स अदर्स। आपके लिए एडवाइस ये है कि अपने आसपास अपनी फैमिली, अपने लव्ड वंस के लिए थोड़ा टाइम निकालिए, उनके साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम जो है आप स्पेंड करिए। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव टू ऑफ अर्थ। तो लाइफ में काफ़ी कुछ चल रहा है और आपको किसी तरह का डिसीजन लेना पड़ सकता है। तो आप अपने काम में काफ़ी एनग्रॉस्ड हैं और आपके लिए जो एडवाइस ये है कि थोड़ा प्लेफुल अप्रोच रखें। इतना भी मत बिजी हो जाए कि अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए जो है आप टाइम ही ना निकालें। किसी तरह का जो है बैलेंस करते हुए, कुछ मटेरियल एस्पेक्ट्स को जो है बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ फाइनेंसेस में हो सकता है कि आपको कुछ जगलिंग करनी पड़े, तो कुछ फाइनेंसेस को लेकर थोड़ा जो है प्रॉब्लम तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ किसी तरह का जो है एक बैलेंस जो है बिठाने की कोशिश करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। हेलो सेजिटेरियंस, हाउ आर यू ऑल? लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन द कमिंग वीक। क्या गाइडेंस है, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें। इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी पॉजिटिविटी मिलेगी। ओके, सो लेट्स सी। 4 of water, page of water, 7 of earth. So Sagittarians, for the beginning of the week we have 4 of water. तो एक इमोशनल टाइम रहेगा बिगिनिंग ऑफ द वीक। थोड़े डिसकंटेंटेड रह सकते हैं, थोड़े बोर्ड रह सकते हैं। हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी आए जिसको आप मिस कर दें, तो उस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है, थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। ओपन योर आइज टू द पॉसिबिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ अराउंड यू। आपका जो फोकस है वो नेगेटिव पे ज़्यादा है, पॉजिटिव पे कम, तो उस चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप अपने वर्क प्लेस पे भी आप बहुत खुश नज़र नहीं आ रही हैं, फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रही हैं किसी भी वजह से। मे बी you are not finding the workplace atmosphere good enough, or maybe you are not happy with the kind of money you are making, और इस वजह से आप थोड़े कंप्लेनिंग मोड में हैं। तो आपके लिए एडवाइस यही है कि आप पॉजिटिव पे फोकस करें, और यही एडवाइस जो है आपकी रिलेशनशिप्स को लेकर भी है कि रिलेशनशिप्स के खामियों पे फोकस ना करके अपने रिलेशनशिप के पॉजिटिव पे फोकस करें। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव पेज ऑफ वाटर। काफ़ी इंट्यूटिव रहेंगे, तो अपनी इनर वॉइस के सुने, काफ़ी सेंसिटिव रहेंगे, काफ़ी फ्रेंडली रहेंगे। अ न्यू पर्सन में एंटर योर लाइफ। अगर सिंगल हैं तो किसी नए व्यक्ति से मिल सकते हैं, एंड ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है तो दैट रिलेशनशिप में बिगिन अ न्यू फेज।
तो पर्सनल लाइफ के लिए जो है टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा है, सिंगल्स के लिए भी और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उन लोगों के लिए भी। और एंड ऑफ द वीक के लिए वी हैव 7 ऑफ अर्थ। तो बहुत मेहनत की है आपने अपने काम में, यू हैव वेल प्लांटेड योर सीड्स। और जैसे एक सीड से धीरे धीरे एक प्लांट ग्रो करता है, ऐसे ही अब आप धीरे धीरे आप इंतज़ार कर रहे हैं अपनी मेहनत के फल का। तो यू नीड टू हैव पेशेंस, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो। जो भी आपने अभी तक एफर्ट्स डाले हैं उसके रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे। आपको थोड़ी पेशेंस बनाने की ज़रूरत है। किसी तरह का टेम्परेरी जो है पॉज नज़र आ सकता है, टेम्परेरी पॉज इन एक्शन नज़र आ सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि चीज़ें जो है थोड़ी रुकी हुई हैं, आगे बढ़ नहीं रही हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी आपने अपनी मेहनत की है उसके रिजल्ट जो है आपको ज़रूर मिलेंगे। तो अननेसेसरी वरी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हैव पेशेंस। हेलो कैप्रिकॉन्स, हाउ आर यू ऑल। देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस है, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें। इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी पॉजिटिविटी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 ऑफ फायर, 2 ऑफ एयर, King of Earth. So Capricorns, for the beginning of the week we have 4 of Fire. तो काफ़ी एक अच्छा टाइम नज़र आ रहा है। कंटेंटमेंट रहेगी, पीस रहेगी, अबंडेंस रहेगी। जो होम लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, वो काफ़ी बढ़िया रहेगी। यू विल बी वेरी हैप्पी, यू विल बी वेरी कंटेंटेड एंड यू विल फील पीसफुल एट होम। प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी एक अच्छा टाइम पीरियड है। किसी कोई जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो सकता है। तो ओवरऑल जो है बहुत ही जो बढ़िया टाइम रहेगा बिगिनिंग ऑफ द वीक आप लोगों के लिए। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव 2 ऑफ एयर। तो किसी तरह का स्टेलमेट नजर आ रहा है। आप जो है हो सकता है आपको कोई डिसीजन लेना है बट यू आर नॉट बीइंग एबल टू टेक द डिसीजन। या तो आप डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं या आप वो डिसीजन लेना नहीं चाहते हैं और इस वजह से जो है एक स्टेलमेट वाली सिचुएशन जो हो गई है। यू आर जस्ट प्रिटेंडिंग दैट देयर इज नो प्रॉब्लम, यू आर नॉट एक्नॉलेजिंग द प्रॉब्लम विच इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुछ भी जो प्रॉब्लम है उसको आप टैकल कीजिए और जो भी डिसीजन लेना है उसको आप सोच समझ कर लीजिए। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव किंग ऑफ अर्थ। So towards the end of the week, time is very good for you. You will be successful. Success will be yours. जो भी अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपके सामने आती हैं आप कॉन्फिडेंटली उनको एक्सेप्ट करेंगे। जो एंड ऑफ द वीक इट इज़ लाइक अ मिडास टच। जिस भी चीज़ में हाथ डालेंगे उसमें आप सक्सेसफुल रहेंगे। जैसे कहते हैं ना हाथ लगाया और सोना हो गया, वो वाला टाइम है एंड ऑफ द वीक। तो अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एंड ऑफ द वीक में कर सकते हैं, प्रॉफिट होगा। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो है एंड ऑफ द वीक आप लोगों के लिए एक अच्छा टाइम रहेगा। हेलो एक्वेरियंस, कैसे हैं आप सब। देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेके आ रहा है, क्या गाइडेंस है, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें। इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव 4 of water, 10 of fire, 4 of fire. Okay Aquarians, so for the beginning of the week we have 4 of water. तो बिगिनिंग ऑफ द वीक में हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी हो जिसे आप मिस कर दें। डिसकंटेंटमेंट रहेगी, बोर्डम रहेगी, किसी चीज़ को लेकर फ्रस्ट्रेटेड रह सकते हैं। आप शायद अपनी जो मोनोटोनस रूटीन है उससे बोर हो चुके हैं और इस वजह से जो है काफ़ी बोर्ड फील कर रहे हैं। तो आपके लिए एडवाइस यही है
कि अपनी जो रूटीन है उसमें थोड़ी वेरिएशन लाने की कोशिश करें, कुछ हॉबीज़ में इंडल्ज हों, थोड़ा बाहर जाएं, तो ताकि जो है ये जो बोर्डम जो आप फील कर रहे हैं उससे आप बाहर आ सकें। थोड़ा अवेयर रहें अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर, ओपन योर आइज टू द पॉसिबिलिटीज़। मिडल ऑफ द वीक के लिए वी हैव 10 ऑफ फायर। तो बहुत ज़्यादा काम में बिजी रह सकते हैं, टू मच वर्क इज़ देयर। तो ज़रूरी नहीं है कि जो सारा काम का बर्डन है आप अपने ऊपर ही लें। डेलीगेट करना सीखिए। अगर कोई आपको हेल्प करने की ऑफ़र करता है तो दूसरों की हेल्प लीजिए, एक्सेप्ट हेल्प फ्रॉम अदर्स। ज़रूरी नहीं है कि जो सारा बर्डन आप खुद पर ही लें, और ये सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ के लिए नहीं है, ये पर्सनल लाइफ के लिए भी है। हो सकता है अपने घर में भी ज़्यादातर जिम्मेदारियाँ आपने अपने सिर पे ही ले रखी हैं, तो अपने पार्टनर के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करना सीखिए। तो किसी भी वजह से जो लाइफ है वो थोड़ी आउट ऑफ बैलेंस हो रखी है, तो उसको वापस बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। स्ट्रेस की वजह से, काम की वजह के स्ट्रेस की वजह से, या घर में काम की अधिकता की वजह से आपको जो स्ट्रेस हो रहा है उसकी वजह से कुछ हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डेलीगेट करने की आपको ज़रूरत है। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव 4 ऑफ फायर। सो एंड ऑफ द वीक एक अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। यू विल फील कंटेंटेड, यू विल फील पीसफुल, अबंडेंस रहेगी, प्रॉस्पेरिटी रहेगी, होम लाइफ है काफ़ी बढ़िया रहेगी, काफ़ी खुश रहेंगे आप। किसी प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल कंप्लीशन हो सकता है, काम में भी सक्सेस मिलेगी। तो ओवरऑल जो वीक का एंड है वो आप लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है। हेलो पाइसियंस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस है, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें। इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी पॉजिटिविटी मिलेगी। ओके, सो वी हैव 2 ऑफ वाटर, नाइट ऑफ फायर, सेवन ऑफ फायर। So Pisceans, for the beginning of the week we have 5 of water. तो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी नज़र आ रही है। जैसा आपने सोचा था चीज़ें वैसी होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। थिंग्स आर नॉट टर्निंग आउट द वे यू हैड होप्ड, और इसको लेकर आप थोड़े जो है डिसअपॉइंटेड, थोड़े सैड नज़र आ रहे हैं। आप में से जो है कुछ लोग जो है वो सिचुएशन के पॉजिटिव पे ना फोकस करते हुए सिर्फ नेगेटिव पे फोकस कर रही हैं, और इस वजह से जो है काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं। सो देर इज़ नो पॉइंट इन क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। जो हो गया उसके ऊपर रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपके लिए जो है एडवाइस यही है कि आप जो है ऑप्टिमिस्ट रहिए, होपफुल रहिए। कोई भी जो सिचुएशन है वो हमेशा के लिए नहीं रहती हैं और चीज़ें बदलती हैं। तो चीज़ों के नेगेटिव पे ना फोकस करते हुए आप पॉजिटिव पे फोकस करिए। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव नाइट ऑफ फायर। तो काफ़ी एक रेस्टलेस एनर्जी नज़र आ रही है। कोई ऐसा इवेंट हो सकता है जिसको इमीडिएट अटेंशन देने की ज़रूरत हो सकता है कि कोई काम में कोई ऐसी नई डेवलपमेंट हो जिसको लेकर आपको इमीडिएट एक्शन या इमीडिएट डिसीजन लेने की ज़रूरत हो। और यहाँ पे जो है टाइमली एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन टाइमली एक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप बिना सोचे समझे ही अपना डिसीजन लीजिए और बिना सोचे समझे आप एक्शन लीजिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यू हैव टू थिंक थिंग्स थ्रू बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। तो बहुत सोच समझ के जो है आप अपना डिसीजन लीजिए और काम को आगे बढ़ाइए। पर्सनल लाइफ में काफ़ी पैशनेट रहेंगे, काफ़ी एडवेंचरस रहेंगे। हो सकता है आप कुछ सिंगल हैं तो नए लोगों से मिलें। तो पर्सनल लाइफ में जो है एक रोमांटिक, एक पैशनेट एनर्जी नज़र आ रही है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है किसी तरह का ट्रैवल करना पड़ सकता है, वेकेशन, या हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी एडवेंचर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। कुछ लोग जो हैं काम के सिलसिले में भी ट्रैवल कर सकते हैं। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव 7 ऑफ फायर। तो आपको जो है अपने जो विचार हैं, अपने जो थॉट्स हैं, अपने ओपिनियंस, अपने बिलीव्स, उनके लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है एक सेल्फ डिफेंसिव मोड में जाना पड़े। आपको हो सकता है अपने आप को डिफेंड करने की ज़रूरत हो। जो आप सोचते हैं उसको, अपनी जो सोच है, अपनी थॉट्स को डिफेंड करने की ज़रूरत पड़े। लेकिन यू हैव टू स्टे योर ग्राउंड, बी असर्टिव।
और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अननेसेसरी हर किसी से उलझते रहें। यू हैव टू चूज योर बैटल्स वेरी वाइजली। तो वर्क प्लेस में भी थोड़ा डिप्लोमेटिकली चलिए। जहाँ पे आपको ज़रूरत है स्टैंड लेने की ज़रूरत है आपको, वहाँ पे आप अपना स्टैंड लीजिए। अदरवाइज यू डोंट नीड टू गेट इन टू एवरी आर्ग्यूमेंट दैट कम्स योर वे। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान आपको एंड ऑफ द वीक में रखने की ज़रूरत है। तो ये था कमिंग वीक का आपका साप्ताहिक राशिफल। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप इससे कितना रेजोनेट कर पाए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। And if you want to see more such videos, then please subscribe to my channel and do not forget to hit the bell icon so that you get notified every time I post a new video. Until my next video, bye and take care.